नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि 25 जून को एक्सियोम मिशन जो है कंप्लीट हुआ है। एक्सियोम का ये चौथा मिशन था जो कि हाल ही में कंप्लीट हुआ है। इसके बारे में हम बहुत ही विस्तृत रूप से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अंतरिक्ष मिशन के बारे से भी आपको थोड़ा ना थोड़ा जानकारी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आने वाले समय में भारत का अंतरिक्ष मिशन को लेकर क्या लक्ष्य है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, इसके बारे से भी मैं इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ उन 4 अंतरिक्ष यात्री के बारे से भी हम जानेंगे जो एक्सियम 4 मिशन के तहत रवाना हुए हैं। ठीक है, यह जो मिशन है 14 दिन का मिशन होने वाला है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्सियम 4 मिशन, तो ये जो एक्सियम 4 मिशन है ये एक्सियम का जो है चौथा मिशन है। इससे पहले 3 मिशन भी लॉन्च हो चुका है। देखिए, एक्सियम मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इस पर जाना और वहां शोध अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसी के तहत इस बार एक्सियम 4 मिशन जो लॉन्च हुआ है इसमें 4 विभिन्न अंतरिक्ष यात्री जो है इस मिशन के तहत रवाना हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है भारत के शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। तो शुभांशु शुक्ला भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है, अंतरिक्ष यात्री है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। इससे पहले राकेश शर्मा गए थे, लेकिन वो केवल अंतरिक्ष मिशन के लिए गए थे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले शुभम शुक्ला पहले भारतीय बन चुके हैं। इसलिए यह वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से देखिएगा आपके एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो एक्सियम 4 मिशन है ये 25 जून 2025 को लॉन्च होता है। मुख्य अंतरिक्ष संगठन जो है नासा है। ध्यान रखेंगे, ये जो एक्सियम मिशन है इसमें 3 हम संगठन को देखते हैं। पहला नासा जो मुख्य संगठन है, इसके साथ साथ इसरो है जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ये जो मिशन है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। साथ ही साथ इसमें एक और अंतरिक्ष संगठन को देखते हैं जो कि स्पेस एक्स है। ठीक है, तो स्पेस एक्स ये ऐसी संस्था है जिसका उपयोग हम अंतरिक्ष स्टेशन में जाने के लिए किए हैं। कहने का अर्थ यह है कि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ही इस मिशन को अंजाम दिया गया है। ठीक, तो चलिए आगे देखिए। प्रक्षेपण यान जो है फाल्कन 9 रॉकेट है। मैंने भी आपको बताया स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है ये एलन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के तहत जो है इस मिशन को अंजाम दिया गया है। इस मिशन की कुल अवधि होगी 14 दिन। प्रक्षेपण स्थल की बात करते हैं तो फाल्कन 9 रॉकेट को जो है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, फ्लोरिडा कहाँ है तो अमेरिका में है। इस मिशन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शोध एवं अनुसंधान करना है। देखिए, इसमें 4 प्रमुख अंतरिक्ष यात्री शामिल थे जिसमें पैगी विल्सन, शुभांशु शुक्ला, टिबोर कपूर और स्लावोज बुजनास्की है। तो ये 4 याद कर लीजिएगा। ये चारों के चारों अंतरिक्ष यात्री अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और इन 4 में से कोई एक अंतरिक्ष यात्री का नाम ना दे हो और पूछा जाए कि इनमें से कौन से अंतरिक्ष यात्री है जो इस मिशन में शामिल नहीं थे, तो याद रखिएगा कौन कौन है। पैगी विल्सन, शुभांशु शुक्ला, टिबोर कपूर और स्लावोज बुजनास्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, टिबोर कापू, शुभांशु शुक्ला, पैगी विल्सन और स्लावोज बुजनास्की। यदि हम बात करते हैं टिबोर कापू का तो ये हंगरी के रहने वाले हैं। 45 साल में अंतरिक्ष जाने वाले पहले हंगेरियन बने हैं। शुभांशु शुक्ला भारत के हैं। 41 साल में अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। पैगी विल्सन 65 साल की है, अमेरिका की रहने वाली है। सबसे ज्यादा घंटे अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है इनके नाम पर। स्लावोज बुजनास्की 41 साल के हैं, पोलैंड के रहने वाले हैं। 47 साल में अंतरिक्ष जाने वाले पहले पोलिश भी हैं। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री है। यह पिक्चर उस समय का है जब ये चारों जो है अंतरिक्ष सफर पर गए हैं। ठीक है, ये और है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए अब हम यहाँ पे मिशन के बारे से जानते हैं। तो देखिए, यह जो मिशन भारतीय परिदृश्य में किस लिए इंपॉर्टेंट है इसको यहाँ पे हम समझेंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री व भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सफल उड़ान भरने के साथ ही इतिहास रच दिया है। किस मामले में इतिहास रचा है? पहला इतिहास कि ये भारत का प्रथम ऐसा यात्री है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। ठीक है, साथ ही आईएसएस पर यात्रा करने वाले पहले भारतीय, ये मैंने आपको बताया।
उनसे पहले जो है 1984 में राकेश शर्मा गए थे, लेकिन राकेश शर्मा जो है केवल अंतरिक्ष में गए थे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नहीं गए थे। तो राकेश शर्मा जो है रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज के जरिए जो है अंतरिक्ष में गए थे। तो भारत की तरफ से यदि हम बात करते हैं तो भारत की तरफ से केवल 2 अंतरिक्ष यात्री हैं। एक्सियोम मिशन का नेतृत्व कमांडर पैगी विल्सन कर रही है। ध्यान रखेंगे जो 4 टीम है उन 4 टीम में पहला जो है पैगी विल्सन। तो पैगी विल्सन जो है ये नेतृत्व कर रही है एक्सियोम 4 मिशन का, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं के पास एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पैगी विल्सन है ये सबसे ज्यादा घंटे तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाई है। ठीक है, इसके साथ ही साथ शुभांशु शुक्ला जो है ये मिशन पायलट है। हंगरी के अंतरिक्ष यात्री टिबोर कावकू, पोलैंड के स्लावोज विश्नोव्स्की मिशन विशेषज्ञ है। चलिए अब हम यहाँ पे और देखते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट 25 जून को ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर फ्लोरिडा के नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के प्रक्षेपण परिसर 39A से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। एक्सियोम मिशन भविष्य में भारत के 3 लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार होगा। ये कौन कौन सा 3 मिशन है देखिए। पहला 2027 में मानव मिशन गगनयान है। ठीक है, मानव मिशन गगनयान के लिए इसरो के द्वारा जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों का भी चयन किया जा चुका है, जिसमें से शुभांशु शुक्ला भी शामिल है। उसके बाद 2035 में भारत जो है अपना खुद का अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने वाला है, तो इसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह मिशन। और साथ ही साथ 2040 में चंद्रमा मिशन भारत सरकार के द्वारा भेजा जाएगा, इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। तो ये 3 प्रमुख लक्ष्य है जो आगामी इसरो के द्वारा संपन्न होने वाला है। तो इन्हीं तीनों मिशन में जो है शुभांशु शुक्ला का बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है। चलिए, चारों अंतरिक्ष यात्री लगभग 14 दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेंगे और विज्ञान, शिक्षा और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी परियोजनाओं पर भी कार्य करेंगे। देखिए, ये जो एक्सियोम मिशन है अब तक का सबसे वैज्ञानिक रूप से समृद्ध निजी अंतरिक्ष अभियान है। चलिए अब हम यहाँ पे शुभांशु शुक्ला के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें यह जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि शुभांशु शुक्ला कौन है जो इस मिशन पर गए हैं और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। देखिए, तो शुभांशु शुक्ला जो है ये विंग कमांडर है, पायलट है, जिनका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में होता है। वे एनडीए के पूर्व छात्र हैं और 17 जून 2006 को उन्हें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू दस्ते में शामिल किया गया। वह एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट है जिन्हें करीब 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव भी है। विंग कमांडर शुक्ला ने कई विमान भी उड़ाए हैं, जिसमें से सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉर्क, डोनियर और एंटोन 32 शामिल है। मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्री का चयन किया गया था। देखिए, ये जो मिशन है एक्सियोम 4 मिशन, इसके लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया था भारत की तरफ से, जिसमें प्रमुख रूप से शुभांशु शुक्ला है। इसके साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को भी शामिल किया गया था। यदि किसी कारणवश शुभांशु शुक्ला मिशन पे नहीं जा पाते तो प्रशांत बालकृष्ण नायर को भेजा जाता। तो प्रशांत बालकृष्ण नायर को जो है बैकअप के तौर पे जो है इस अभियान के लिए रखा गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शुभांशु शुक्ला को। देखिए, अब हम यहाँ पे एक्सियोम 4 मिशन के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। मिशन में कुल 60 वैज्ञानिक प्रयोगों और अध्ययन किए जाएंगे, जिसमें प्रमुख संसाधन क्षेत्रों में मांसपेशी पुनर्जनन। चलिए अब हम इस मिशन के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। मिशन में कुल 60 वैज्ञानिक प्रयोग और अध्ययन किए जाएंगे। प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों में मांसपेशी पुनर्जनन, अंकुरों और खाद्य सूक्ष्म शैवालों की वृद्धि, छोटे जलीय जीवों का अस्तित्व तथा सूक्ष्म गुरुत्व में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानव अंतःक्रिया पर अध्ययन शामिल है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अब तक का सबसे अधिक शोध गहन एक्सियोम अंतरिक्ष मिशन होगा। यह अध्ययन अंतरिक्ष में जीवन, जैविक प्रक्रियाओं और तकनीकी व्यवहार को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे, यह जो मिशन है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, जिसमें कई अनुसंधान किया जाना है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे भारत के लिए कि भारत के लिए यह जो मिशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की तरफ से, इसरो की तरफ से भी इस मिशन के तहत कई सारे प्रयोग किया जाना है, जिसमें से शामिल है अंतरिक्ष उड़ान के 6 किस्म के फसल बीजों पर पड़ने वाली प्रभावों की जांच करना। ठीक है, तो वहां पे जो है 6 किस्म के फसल के बीजों का जांच किया जाएगा कि उसका ग्रोथ किस तरह से होता है और बाद में यदि उसकी आने वाली पीढ़ी आएगी तो वो किस तरह से व्यवहार करता है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा जो है साइनोबैक्टीरिया के बारे से अध्ययन करना। इसमें क्या है ना,
साइनोबैक्टीरिया का जो है सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि दर, कोशिकीय प्रतिक्रियाओं और जैव रासायनिक गतिविधियों का जांच करना है। ठीक है, इसके बाद जो है शैवालों का जांच करना है। इसमें शैवाल के बारे से यह जानकारी लिया जाएगा कि उनका जो भोजन है, ईंधन या यहाँ तक कि जीवन समर्थन प्रणालियों में किस प्रकार का व्यवहार हमें देखने को मिलता है। देखिए, इस प्रयोग में सूक्ष्म शैवाल के 3 उपभेदों को उगाया जाएगा और जमीन पर उगने वाले शैवाल की तुलना में विकास, चयापचय और अनुवांशिक गतिविधि पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की जांच की जाएगी। अगला है मियोजेनिस। इस परियोजना का उद्देश्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में कंकाल की मांसपेशियों की शिथिलता के लिए जिम्मेदार मार्गों की पहचान करना और चिकित्सीय लक्ष्यीकरण रणनीतियों का पता लगाना है। वेजर प्रदर्शन। यह प्रयोग इस बात की जांच करेगा कि माइक्रोग्रेविटी में कंप्यूटर स्क्रीन का उपयोग करने का शारीरिक और संज्ञात्मक प्रभाव कैसा होता है। शोध में यह अध्ययन किया जाएगा कि अंतरिक्ष में किए जाने वाले कार्यों में पॉइंटिंग कार्य, टकटकी लगाना और तेजी से आंखों की हरकतें कैसे प्रभावित होती है और यह तनाव से होने वाले स्वास्थ्य के व्यक्तिपरक अनुभवों के साथ कैसे जुड़ सकता है। अगला जो उद्देश्य है, इसरो के यह परियोजना ISS पर भेजे गए टार्डीग्रेड्स के पुनरुत्थान, अस्तित्व और प्रजनन की जांच करेगी। तो ध्यान रखेंगे टार्डीग्रेड्स का भी यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। एक तो बीज का व्यवहार देखने को मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया का भी, शैवाल का, वेजुअल प्रदर्शन, टार्डीग्रेड्स। ठीक, तो ये सारा का सारा जो है प्रमुख उद्देश्य है, वहां जो है शोध अनुसंधान होगा। साथ ही साथ जो गगनयान मिशन में भी इस मिशन का बहुत बड़ा योगदान होगा। एक्सियोम 4 मिशन जो है इसरो के अपने गगनयान मिशन के लिए भी आधार तैयार करता है, जो कि 3 सदस्यों के चालक दल के साथ 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा में 3 दिवसीय मानव मिशन भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की परियोजना है। तो ये जो है इसरो की तरफ से जो प्रमुख प्रयोग इस मिशन के तहत किया जाना है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सियोम 4 मिशन है ये। इससे पहले 3 मिशन को पहले लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें से एक्सियोम 1 मिशन जो है अप्रैल 2022 में सफल हुआ था, जिसमें मिशन 17 दिन तक चला। दूसरा मिशन एक्सियोम 2 मई 2023 में इस अभियान का सफल प्रयोग हुआ। यह मिशन जो है 8 दिन तक चलता है। तीसरा मिशन जो है जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़े रहे। ध्यान रखेंगे, नासा जो है पिछले 24 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर निरंतर मानव उपस्थिति बनाए हुए हैं। यह स्टेशन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का वैश्विक केंद्र बन चुका है, जहां ऐसे अनुसंधान संभव होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है यह मुख्य रूप से नासा के क्रियान्वयन में ही है। हालांकि इनका निर्माण में कई सारे दोस्तों का भी योगदान है, लेकिन जो है नासा पिछले कई वर्षों से जो है इस स्टेशन में जो है मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री को भेज रहा है, ताकि अधिक से अधिक वहां शोध और अनुसंधान हो सके। नासा के अलावा और भी देश हैं जो कि अंतरिक्ष स्टेशन पे अपने यात्री को भेजते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है। ठीक है, अभी तक आप बार बार मेरे मुंह से सुने हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है। तो देखिए, सिंपल सा अर्थ है, इसको पहले आप सुन लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ना, ये पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा उपग्रह है, मानव निर्मित ऐसा उपग्रह है जहां पे शोध और अनुसंधान का कार्य किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो जो उपग्रह है वहां पे मनुष्य जो है रहकर शोध और अनुसंधान करते हैं। ठीक, देखिए अब हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। ठीक है, या इसे हम उपग्रह भी बोल सकते हैं। कैसा उपग्रह? तो कृत्रिम उपग्रह, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है और इसे 5 देशों अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक घर के रूप में कार्य करता है जहां अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यात्रियों के दल रहते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन एक अद्वितीय विज्ञान प्रयोगशाला भी है। मैंने आपको बताया यहाँ पे विभिन्न प्रकार के शोध और अनुसंधान का कार्य भी होता है। यह लगभग 250 मील की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और 17,500 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। इसका मतलब यह है कि जो पृथ्वी का जो परिक्रमा है ना 90 मिनट में कर लेता है। साथ ही साथ स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री दिन में लगभग 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये पृथ्वी के चक्कर जो है 90 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। अब देखिए अंतरिक्ष स्टेशन कैसा दिखता है। तो आप ये जो देख रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है जो इस तरह का संरचना लिए हुए हैं। ठीक है,
अब आपको पता होगा कि यदि हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में जो है गुरुत्वाकर्षण का बल का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस वजह से हम पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं। लेकिन यदि हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वहां पे हमें जो है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसलिए पृथ्वी के ऊपर जैसे कि ये उपग्रह भी है, तो इस उपग्रह में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मानव जो है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे शून्य गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहाँ पे जो चीजें है फ्लोट करता है, उड़ता है और चीजें जो है हल्की हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इस तरह से खड़ी है तो ये इस तरह से उल्टा जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बिल्कुल भी नगण्य है, इस वजह से यहाँ पे जो है चीजें जो है हल्की हो जाती है और वो तैरने जैसे लगती है हवा में। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला टुकड़ा नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। एक रूसी रॉकेट के रूसी जारिया नियंत्रण मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो ध्यान रखेंगे पहला जो टुकड़ा जो है अंतरिक्ष स्टेशन का ये नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया। यदि हम पहला मनुष्य की बात करते हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन पर गया तो वो है 2 नवंबर 2000 को। तो 2 नवंबर 2000 को पहला क्रू पहुंचता है वहां पे। नासा और दुनिया भर के उसके साझेदार देश 2011 में स्पेस स्टेशन का निर्माण पूरा करते हैं। ठीक है, देखिए प्रारंभ होता है नवंबर 1998 में, पहला लॉन्च होता है। ठीक है, और छोटा छोटा टुकड़ा को मिला के एक अंतरिक्ष स्टेशन बना देता है और ये जो है 2011 में पूर्ण होता है। पहला जो क्रू है वो 2 नवंबर 2000 को पहुंचता है। जो अंतरिक्ष स्टेशन है आकार में 6 बेडरूम वाले घर के बराबर है। इसमें 6 शयन कक्ष, 2 बाथरूम, 1 जिम और 360 डिग्री दृश्य वाली एक खिड़की भी है। यह 7 लोगों के चालक दल और आगंतुकों को सहारा दे सकता है। पृथ्वी पर अंतरिक्ष स्टेशन का वजन लगभग 1 मिलियन पाउंड है। देख लीजिए इनका जो वजन है 1 मिलियन पाउंड है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, मस्त पढ़िए।